तो चलिए दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, एक दिन वीडियो नहीं मिला है सीआईपी रांची के ऊपर, ठीक है। सीआईपी रांची, देखिए एग्जाम होने वाला था दिसंबर में यार, अभी तक रिजल्ट भी आ जाता अगर सही में प्रोसेस होता तो। देखिए प्रोसेस रुक गया बीच रास्ता में, फिर भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं, जब तक कुछ नोटिस नहीं आता है कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। आप लोग डेली कमेंट करते हैं कि सर भैया कब आएगा एडमिट कार्ड। दोस्त हम भी काहे झूठ, देखिए झूठ मूठ का मुझे भी बोलना नहीं आता है। जब तक कोई नोटिस नहीं आएगा तब तक अब कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि एग्ज़ाम कब होगा, ये होगा भी या नहीं होगा। एग्ज़ाम तो होगा ही, लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं है, ठीक है। यही तो आजकल हो रहा है, मैक्सिमम वैकेंसीज में यही चीज़ हो रहा है कि एग्ज़ाम लेट से करवाया जा रहा है। आइए देखते हैं, जो भी है हम लोग इस महीने जितने भी 2022 तक करेंगे पूरा का पूरा कंटिन्यू। अगर कोई नोटिस आता है तो ठीक, नहीं आता है तो छोड़ देंगे, और फिर जब नोटिस आएगा एग्ज़ाम का तब फिर हम लोग क्लास कंटिन्यू कर देंगे। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी। 30 क्वेश्चन रहेंगे ज्योग्राफी के और 20 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे सब कवर करेंगे। रीजनिंग अगर नोटिस आ जाता है बीच में तो फिर इंग्लिश को भी हम लोग शुरू कर देंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गैलेक्सी की आकृति किस प्रकार है। तो दोस्तों ज्योग्राफी के क्वेश्चन है और यह है सोलर सिस्टम से, सौर मंडल से। तो पृथ्वी की जो गैलेक्सी की आकृति है यह कैसी है। तो दोस्तों यह है स्पिरल आकार, ठीक है, स्पिरल आकार की है। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। तो पूछा गया है पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है। तो देखिए पृथ्वी जो है मिल्की वे या फिर दुग्ध मेखला, हिंदी में बोलते हैं दुग्ध मेखला, इंग्लिश में मिल्की वे, उस गैलेक्सी का भाग है पृथ्वी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हमारे सौर मंडल सोलर सिस्टम में टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन फिर बाद में यम को यानी कि यूरेनस नेपच्यून को हटा दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है प्लेटो को हटा दिया गया था, नेपच्यून अभी भी है, ये है, प्लेटो को हटा दिया गया था, यम जिसको बोलते हैं। 8 नंबर है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह जो है उसको है शुक्र। कौन सा है, शुक्र, इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। और एक चैनल का भी नाम है, म्यूजिक चैनल, आपने देखा होगा, वीनस। 5 नंबर क्वेश्चन है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों बृहस्पति। इंग्लिश में इसको जुपिटर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन है लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों रेड ग्रह, रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं हम लोग किसको, मंगल को। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो पूछा गया है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के जो सबसे निकट है वह है शुक्र। इसको पृथ्वी की बहन और भगिनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। तो पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, चाहे सेंचुरी, जो बोलिएगा, भावना वही है, बस प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग अलग होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, यूरेनस, यही जिसको अरुण बोलते हैं, और यूरेनस नेपच्यून, सॉरी नेपच्यून है यार, मैं भी थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो जाता हूँ। यूरेनस नेपच्यून जो नाम है ना, हिंदी में मैं ठीक रहता हूँ। वरुण सही है सबसे दूर में, और सबसे पहले था प्लूटो दूर में, लेकिन प्लूटो ग्रह से हट गया है। अब इसको बौना ग्रह या फिर ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्यों, क्योंकि यह घूमते घूमते दूसरे की कक्षा में प्रवेश कर जाता था, दूसरे ग्रह की कक्षा में, इसलिए प्लूटो को, जिसको हिंदी में यम बोलते हैं, इसको हटा दिया गया है। अभी सबसे ज्यादा दूर में नेपच्यून है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस गति से है। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी में जो ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे कि अभी पतझड़ का मौसम आ रहा है, ठंडा का मौसम, तो ये जो है अब वसंत ऋतु आएगा इसके बाद,
तो ये जो परिवर्तन होता है किसके कारण होता है, किस गति के कारण? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है ऋतु परिवर्तन। किस गति के कारण? परिक्रमण गति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं तो 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? तो दोस्तों दिन और रात जो होता है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। किस गति के कारण? घूर्णन गति के कारण। ठीक है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा गया है कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दोस्तों दिन और रात विषुवत रेखा पे बराबर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती है वह होती है 111 किलोमीटर। कितनी? 111 किलोमीटर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का एक ही सैटेलाइट है, इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं, वह है चंद्रमा, इंग्लिश में मून। ठीक है, अर्थ का एक ही सैटेलाइट है मून। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? पृथ्वी पर जो है दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एवं बी। देखिए अगर आपको इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो या फिर जितने क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं उन सभी को नोट करते जाइएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, नोट कर लीजिए, फिर लिखिए, फिर आगे बढ़िए। इस तरह से आगे बढ़ना है, ये नहीं कि केवल सुन रहे हैं यार। ठीक है ना, कोई कहानी विक्रम बेताल जैसी कहानी नहीं सुनना है, इसको नोट भी करना है, नोट डाउन करना है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण होता है, तो चंद्र ग्रहण एक होता है, एक होता है सूर्य ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? देखिए ये हमारा पृथ्वी, एक मिनट यार इसको गोला बनाना है। हाँ, ये हो गया हमारा पृथ्वी, ये हो गया सूर्य और ये हो गए चंद्रमा। तो पूछा गया है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? तो देखिए एक है कि चंद्रमा भी अपनी जगह से इस तरह से घूमती है और पृथ्वी भी घूमती है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है चंद्र ग्रहण। तो जब भी बोला जाए कि चंद्र ग्रहण कब होता है तो पृथ्वी बीच में आ जाती है। कौन बीच में आ जाता है? पृथ्वी बीच में आ जाएगी, ये पृथ्वी यहाँ पे बीच में आ जाएगी। ठीक है, और चंद्रमा इधर आ जाएगा, मतलब कि पृथ्वी बीच में आ जाती है तो इसका जो लाइट है नहीं आ पाता है डायरेक्टली। तो देखिए किसमें पृथ्वी बीच में आती है? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी जो है अर्थ सूर्य यानी कि सन और मून के बीच में आ जाती है। कौन आ जाती है? पृथ्वी चंद्र ग्रहण में। जब बोला जाए सूर्य ग्रहण तो चंद्रमा बीच में आ जाती है। ठीक है, तो क्या है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो दोस्तों सूर्य ग्रहण तभी होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाती है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। अगर चंद्रमा बीच में आ गया तो सूर्य ग्रहण, अगर पृथ्वी बीच में आ गया तो चंद्र ग्रहण। ठीक है, दो ही स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि मध्य रात्रि का सूर्य जो है नॉर्वे में दिखाई देता है, तो ऐसे में हम लोग नॉर्वे मार देंगे, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए सभी ऑप्शन को पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए अंटार्कटिका क्षेत्र में भी दिखाई देता है सूर्य, अंटार्कटिका के बाद आर्कटिक क्षेत्र में भी दिखाई देता है, नॉर्वे में भी दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी की ऊपरी परत यानी कि भूपट्टी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत भूपट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? एलिमेंट, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन है ऑक्सीजन के बाद कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। फिर आपका अगर धातु में बोला जाए तो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन है खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो खनिज तेल जैसे कि पेट्रोलियम हो गया और कोयला, ये सभी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, किस चट्टाने में? अवसादी चट्टानों में। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए ग्रेनाइट, इसको
कौन सा सुमेलित नहीं है, यह चीज यहाँ पे निकालना है। तो इसका रूपांतरित रूप होता है नीस, सेल का स्लेट होता है, चूना पत्थर का संगमरमर होता है। लेकिन ये जो डी है इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ग्रेवोसिस्ट, ये नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? वोल्केनो इंग्लिश में बोलते हैं ज्वालामुखी को। देखिए, विश्व का सबसे जो ऊंचा ज्वालामुखी है और अभी भी यह ज्वालामुखी मतलब कि जलती हुई है, इसको बोल सकते हैं सक्रिय है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटोपैक्सी। दोस्तों, कोटोपैक्सी एक ऐसा ज्वालामुखी है जो कि जलती हुई है, यानी कि अभी भी वह सक्रिय है और विश्व का सबसे ऊंचा है, एकदम पहाड़ जैसा है यार। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता की माप किससे की जाती है? तो भूकंप की तीव्रता जो है, अर्थक्वेक जब होता है, पृथ्वी हिलने लगता है, पृथ्वी के अंदर जो अर्थ के अंदर प्लेट जब टकरा जाती हैं तो पृथ्वी का ऊपरी भाग हिलने लगता है, इसको भूकंप कहते हैं। इसको नापा जाता है रिक्टर स्केल से या भूकंप लेखी से। रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, देखिए 2-3 है यार ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाना भी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ भी हो जाएगा। सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल, तो ये दोनों हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में नहीं है कि ए और बी दोनों, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन ही गलत है यार। रिक्टर स्केल भी होता है, सिस्मोग्राफ भी होता है। ठीक है, भूकंप लेखी बोलिए, चाहे सिस्मोग्राफ बोलिए, चाहे रिक्टर स्केल बोलिए। तो ये हो गया ए और बी दोनों। आगे देखते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है और अभी तक की जो दोस्तों सबसे भयानक भूकंप आई है, जिसमें कि होता है एल वेव, पी वेव्स, एल वेव्स, उसमें सबसे डेंजर अभी तक की ऐसा भूकंप जो कि पूरा मतलब जमीन को पूरा हिला के रख दे, सबसे ज्यादा डेंजर भूकंप आई है चिली में अभी तक की। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। अभी हम लोगों ने बात किया था कि सबसे ऊंचा है और सक्रिय भी है, यानी कि अभी भी यह जलता हुआ है। तो कोटोपैक्सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है, एक भी वोल्केनो नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? देखिए, तो विश्व का सबसे जो ऊंचा पठार है कौन सा है दोस्तों? यह है हमारा तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, और यह जनरली चाइना के क्षेत्र में आता है। ठीक है, क्वेश्चन है 27 नंबर कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण हुआ है, किससे हुआ है? तो प्रायद्वीप के भारत के में जो पठार है, हम लोग दक्कन का पठार बोलते हैं ना। हाँ, नाम तो सुने ही होंगे, भले पढ़े हो नहीं हो। तो यह बना है लावा से। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा लावा। और जब ज्वालामुखी फटती है तो उसमें जो एकदम निकलता है, एक क्या बोलते हैं, एकदम निकलता है लहर के जैसे, पानी के जैसे, तो उसको भी लावा बोला जाता है, मैग्मा बोला जाता है या फिर लावा। ठीक है, ऑप्शन में जो रहे, मैग्मा मतलब अंदर का चीज होता है, उसमें मैग्नीशियम की मात्रा होती है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, जो कि रूस देश में पाई जाती है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। अगर आपने मनी हेस्ट देखा होगा तो शहर के जो नाम है, कंट्री के प्रमुख शहरों के नाम पे रखा गया था, मॉस्को, हेलसिंकी, आपने देखा होगा तो पता चल गया होगा ना आपको। कैरियर अच्छा लगा यार, अच्छा मस्त वेब सीरीज है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैसिपियन सागर। ठीक है, कैसिपियन सागर। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है उसको बोलते हैं सुपीरियर झील, और यह है आपका अमेरिका में। यार पानी तो भी पीने से कभी पता कर लिए होते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग रीजनिंग का। तो देखिए, रीजनिंग का कुछ ऐसा है, इसको पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत हुआ है यार। ठीक है, तो आइए रीजनिंग को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। इसके 15 क्वेश्चन लिए गए हैं और ये सभी सीरीज के क्वेश्चन हैं। सीरीज मतलब आप लोग पढ़े होंगे श्रृंखला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज के क्वेश्चन। और इसमें बताना है कि
आपका खाली स्थान पे क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 3, 5, 9, 15, 23, 33, 45 और 59, उसके बाद क्या आएगा। तो देखिए 3 के बाद 2 जोड़ा गया है, फिर 4 जोड़ा गया है, फिर 6 जोड़ा गया है, ठीक है, 9, 6, 15, फिर आपका 8 जोड़ा गया है, उसी तरह 10, 23, 10, 33 हो गया। अब 12 जोड़ा जाएगा, 14 जोड़ा जाएगा, उसके बाद 16 जोड़ा जाएगा। तो 16 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 75, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुकते हैं यार, कौन आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 2 है, उसके बाद 7 है, फिर 24 है, फिर 77 है और उसके बाद क्या है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 2 को गुना करते हैं 3 से और फिर 1 जोड़ देते हैं, यानी कि 2 तिया 6 प्लस 1, फिर उसी तरह जाइए 7 तिया 21 प्लस यहाँ पे 1 जोड़ा इंटू 3 प्लस 1 किया यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या किया तो 7 तिया 21 यानी कि इंटू 3 प्लस यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। उसी तरह आगे बढ़िए तो यहाँ पे 24 तिया 72, 24, 48, 24 तिया 72, 24 का पहाड़ा आता है या नहीं, 25 तक पहाड़ा याद कर लीजिएगा अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो, ठीक है। 24 तिया 72 प्लस 5 किया है, तो पहले 3 जोड़ा, मतलब सभी में 3 गुना कर रहा है, उसके बाद 1 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, अब 7 जोड़ेगा, यानी कि 77 गुने अब करना होगा 3 प्लस 7 अब जोड़ेगा, ठीक है। 5 तक जोड़ा गया है, अब 7 जोड़ा जाएगा। तो कीजिए 77 गुने 77 77 इंटू 3 प्लस 5, तो इसका राइट आंसर निकल के आया, सॉरी 7 जोड़ना पड़ेगा, तो राइट आंसर निकल के आएगा 238। करके देख लीजिए, ठीक है। और जितने भी देखिए रीजनिंग है, मैथ है, इसमें ज़्यादातर मेहनत आपको ही करना होगा। मैं क्वेश्चन ला दूंगा अच्छा, वो जो लेवल ना तो ज़्यादा हाई हो ना ही ज़्यादा लो हो। आगे देखते हैं तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि 3, 5, 6, 10, तो ये क्या है जी। देखिए 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, तो ये 3 का सीरीज में जा रहा है, 3 का पहाड़ा, और ये 5 का 5, 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, अब क्या आएगा यहाँ पे तो 20 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे 20 ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला है 999, अरे यार ये अटक जाता है ना बीच बीच में थोड़ा सा। तो चौथा नंबर हमारा है 999, फिर है 9 मतलब 999, फिर है 984, तो ये किस तरह से कर रहा है, यहाँ पे क्या आएगा। देखिए पहले है 999, 999 को घटा दीजिए कितना से 984 से, तो जब 984 से घटाएंगे तो कितना आएगा। देखिए 9 में 4 गया तो 5, फिर यहाँ पे 1, यानी कि पहले घटाया 15 ना, पहले घटाया 15, फिर देखिए आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे घटा रहा है हमारा 14, ठीक है। सिंपल ही निकालिए, 8 में 7 गया तो 1 और यहाँ पे 4, यानी कि 14, यहाँ पे 15 घटाया, यहाँ पे 14 घटाया, यहाँ पे कितना घटाएगा, सिंपल सा है, यहाँ पे 13 घटाएगा तो 13 घटा दीजिए, 970 में 13 घटाएंगे तो कितना आएगा तो 957 आ जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो इजी है, आपको लग रहा होगा, और थोड़ा सा हार्ड नहीं है यार, इतना थोड़ा सा नहीं रहेगा तो एकदम क्या बचवा वाला लेंगे, ठीक है। देखते हैं तो क्वेश्चन है कि 0918, देखिए तो क्या हो रहा है ये, देखिए 0, 9 दूना 18, 9 तीस 27, 9 चौका 36, सिंपली 9 का पहाड़ा है, देख रहे हैं ना। तो अब क्या आएगा 9 चौका 36, 9 पचे 45 आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 45, 5 का राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट यार, इतना बड़ा कर दे रहे हैं तो फिर आपका कट जाएगा, हाँ अब ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45, ठीक है। आगे बढ़े 6 नंबर क्वेश्चन है 27, फिर 64, 27 है, फिर 64 है, फिर 216 है, तो ये क्या हो रहा है। देखिए अगर आपने स्क्वायर और क्यूब दोनों को याद करना है, ठीक है, वर्ग और घनमूल, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल दोनों को याद कर लेना है। तो 3 का स्क्वायर के क्यूब क्या होता है 27, फिर 4 का क्यूब यहाँ पे लिखा गया है, 4 का क्यूब होता है 64, यानी कि 3 4, और अब किसका क्यूब होगा तो 5 का क्यूब होता है 125। देखिए 125 का है तो ऑप्शन सी है 125, फिर है 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, सबको याद कर लेना है, ठीक है।
एकदम मुंह कम से कम 11 तक याद कर ले, काम निकल जाएगा। देखिए आगे देखते हैं, तो है 5, 9, 21, 37, 81। तो ये क्या कर रहा है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे 5 इंटू 2 किया, 5 गुने 2 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 यानी कि 9। फिर देखिए तो 9 गुने 2, 9 दूना 18, और अब पहले 1 घटाया, अब 3 जोड़ रहा है। फिर इसी तरह क्या करेगा, तो फिर 3 जोड़ने के बाद 5 घटाएगा, फिर 7 जोड़ेगा, फिर 9 घटाएगा, इसी तरह से करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे सीरीज से, तो आपका आ जाएगा 81 के बाद 81 दूना कीजिए एंड आपको फिर कर देना है। तो इसमें राइट आंसर आपका निकल के आएगा 81 गुना 2 माइनस 9। ठीक है, देखिएगा 1 पहले हो गया 3, फिर 5, फिर 7 यानी कि 9। तो अब 9 इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 81 गुना 2 माइनस 9, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 81 गुने 2। तो चलिए कर लेते हैं, 81 इंटू 2 यानी कि 2 और 8 दूना 16, 162 माइनस यहाँ पे 9 कर दें, तो हमारा निकल के आ जाएगा। अरे बॉस मैथ बनाने में ना यही दिक्कत है यार, छोटा सा स्क्रीन। तो इसका राइट आंसर निकल के कितना आएगा, तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 153। ठीक है, आगे बढ़े, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और अब बोला गया है कि गलत पद को निकालना है, जितने भी रॉन्ग हैं टर्म्स उनको छांट के अलग करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। खाली गलत को अब छांट के निकालना है। तो देखिए 8 नंबर में है कि 2, 5, 7, 10 और 14। यहाँ पे देखिए गलत कौन सा है ये चीज़ बताना है। तो देखिए सबसे पहले 2 में क्या किया, तो 3 जोड़ा जी, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 2 जोड़, अब फिर 3 जोड़ा। मतलब कि पहले तो कितना जोड़ा, पहले 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, यानी कि अब कितना होना चाहिए, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 14, यानी कि 14 हमारा गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 का सी यानी कि 14, ये वाला। गलत चिन्ह को, जितने भी गलत टर्म है उसको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, तो 9 नंबर में देखते हैं 15, 20, 30 और फिर है 40, 65। तो ये क्या कर रहा है भाई, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले 15 से 5 जोड़ा तो कितना हो गया 20, फिर 10 जोड़ा तो 30 हो गया। अब 15 जोड़ेगा तो 45 होगा, लेकिन यहाँ पे दे दिया है 40, फिर 20 जोड़ा तो 65, यानी कि अगर यहाँ पे 45 होता तो सीरीज सही रूप से जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 40 जो है गलत है हमारा, 45, फिर यहाँ पे देख लीजिए 20 के बाद 25 जोड़ रहा है, इस तरह से 25, 30 करके बढ़ते जाएगा सीरीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 40 जो है हमारा रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, इसमें देखिए तो है कि 3, 10, 27, 4, 16, 14, 5, 25 एंड 125। देखिए इसमें गलत कौन सा है उसको फाइंड आउट करना है। आइए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एक चीज देखिएगा, तो 3, एक 4, एक 5, तो इसी तरह बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है जी, तो पहले 3 किया और 3 का स्क्वायर करके फिर 1 जोड़ दिया, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का वर्ग होता है 9, और 1 जोड़ दिया तो 10 हो गया। लेकिन ये यहाँ पे गलत है, ऐसा नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए तो सिंपली यहाँ पे क्या किया, 4 का स्क्वायर किया है, 4 चौका 16, फिर 4 का क्यूब किया है, यानी कि 4 गुने 4, फिर 4 को 4 से 3 बार गुना किया है, यानी कि 64, 4 फिर उसका स्क्वायर फिर उसका क्यूब। यहाँ पे देखिए तो 5 है, फिर उसका स्क्वायर किया 25, फिर उसका क्यूब किया, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा ये प्लस वाला 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ गलत है। 10 नंबर गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, यानी कि 3, 9 फिर 27, तो यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए 10, ये गलत है, यहाँ पे 9 होना चाहिए। ठीक है, आगे की ओर बढ़े 11 नंबर। तो देखिए 11 नंबर में है कि 89, 78, 86, 85, इसमें गलत कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं। तो 89 से जब आप घटाते हैं 78 को तो कितना आता है, देखिए 9 में 8 गया तो 1, और 8 में 7 गया तो 1,
यानी कि 11 इसमें घट गया। फिर देखते हैं तो इसमें बढ़ गया है जी, कितना बढ़ गया है, तो आइए घटाते हैं। फिर देखिए तो 16 में 8 गया तो 8, मतलब कि सिंपली घटाइए नहीं यार, हाँ 16 में 8 गया तो 8, 8 और इधर हमारा 6, तो यहाँ पे तो हमारा आ रहा है कितना, ये तो गलत आ रहा है जी। यहाँ पे हमारा आ जा रहा है 78, 79, 80, यानी कि 8 आ जा रहा है, ठीक है, जो कि गलत है। यहाँ पे अगर हमारा हो जाए 89, ठीक है, पहले 11 घटा तो अब कितना ऐड होना चाहिए, 9 ऐड होगा। 1 मिनट, पहले हमारा यहाँ पे 11 घटा इसमें, अब 9 इसमें ऐड होगा, 9 कितना होगा, ऐड होगा, फिर जो है घटेगा 7, तो यहाँ पे 7 घटेगा, फिर ऐड होगा 5, तो देख लीजिए उसी तरह से सीरीज बन जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा हो जाए 89 तो एकदम बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, सॉरी 89 बोलते हैं। अगर इसमें 78 में हम प्लस कर दें 9 तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87, ठीक है। अगर हम कर देते हैं यहाँ पे 87 तो बिल्कुल डाटा सीरीज सेट हो जाता है। आइए देखते हैं, तो 87 अगर हम कर देंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा नहीं। देखिए यहाँ पे पहले 11 माइनस हुआ, फिर प्लस कर देते हैं 9 तो हमारा आ जाता है यहाँ पे 87, ठीक है। फिर करते हैं हम पहले 11 घटाएं, फिर 9 जोड़ दिए, फिर हम घटाएंगे, अब कितना, तो 7 घटाएंगे, 2 का अंतर है, तो फिर 7 घटा के देखिए तो 87 में अगर हम 7 घटाते हैं तो 80 बचता है, फिर 80 में हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 85। फिर इसी तरह अगर सीरीज को बढ़ाएंगे तो फिर माइनस करना पड़ेगा 3, तो हमारा आ जाएगा 82, ठीक है, फिर 1, फिर माइनस में चला जाएगा, तो ये सीरीज सेट हो जाता है। यानी कि जो 78 दिया गया है ये रॉन्ग आंसर है, यहाँ सॉरी 86 जो दिया गया है ये रॉन्ग आंसर है, यहाँ पे होना चाहिए हमारा 87, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 86 गलत है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर और 3 ही क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन मैंने बोले हैं, तो 15 क्वेश्चन ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन है 12 नंबर में, यहाँ पे पूछा गया है कि 10, 14, 28, 36, 64 और 68 ये है डाटा, और इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा गलत है। आइए देखते हैं, तो देखिए पहले तो क्या है कि 10 में हम 4 जोड़ दिए भाई, प्लस 4 कर दिए तो हमारा हो गया 14, फिर इसको इंटू 2 कर दिए, पहले 4 जोड़े फिर 2 से गुना कर दिए, 14 दूना 28। अब देखिए तो यहाँ पर 34 हो जाता है, तो अगर हम इसमें कब 6 जोड़ते हैं तभी ये हमारा 34 होगा ना, लेकिन यहाँ पे तो 4 जोड़ा है जी, तो यहाँ पर भी 4 जोड़ना चाहिए, तो उसके अनुसार होना चाहिए यहाँ पे हमारा 32, ठीक है। फिर 32 गुने 2 तो 64 यहाँ पे फिट हो जाता है। मतलब कि ये थोड़ा सा मतलब लिखावट इतना खराब हो जाता है ना इसमें। देखिए पहले 4 जोड़े इसमें, ठीक है, तो हमारा हो गया 14, फिर इसको हम इंटू 2 कर दिए, तो हो गया 28, फिर इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और फिर 32 को इंटू 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 64, फिर उसमें 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 68, फिर इसको इंटू 2 करेंगे, तो इसी तरह से सीरीज चलता जाएगा। यानी कि जो 34 है ये गलत है, यहाँ पे आना चाहिए 32। अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं यार। अगर आपसे बन जा रहा है तो ठीक, लेकिन नहीं बन रहा है तो प्लीज़ कॉपी पेन उठाइए और नोट करते जाइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो 13 नंबर क्वेश्चन है, यार सर्दी कर दिया है थोड़ा, हाँ 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है, सच में सर्दी ठंडा के दिन में थोड़ा बच के रहिएगा यार, मालूम नहीं कब अचानक पानी देने लगता है तो क्या करने लगता है। चलिए 1, 3, 7, 15, 32 और 63, देखिए इसमें बताना है कि सबसे गलत कौन सा है। तो देखिए पहले क्या क्या है 30 नंबर में, इसमें क्या क्या है, तो 1 इंटू यहाँ पे 2, 1 गुने 2 प्लस 1, यानी कि कितना हो गया हमारा 3, 1 गुने 2 यानी कि 2 प्लस 1, फिर 3 गुने 2 प्लस 1 यानी कि 3 दूने 6, मतलब कि गुने 2 प्लस 1 कर रहा है, यही चीज ना, गुने 2 प्लस 1, 3 दूना 6 प्लस 1 7, 7 दूना 14
प्लस 1 15 हो गया। तो 15 दूना 30 और 31 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन 32 लिखा है, यानी कि 32 इसका गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए 31। ठीक है, आगे बढ़े 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें। देखिए तो बोला गया है कि 7, 8, 12, 20, 37 और 62, इसमें गलत कौन सा है वो देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें देखिए 7 और 1 8, यानी कि 1 जोड़ा गया है। फिर यहाँ पे देखिए तो कितना जोड़ा गया है जी, 4 जोड़ा गया है, 8 4 12। फिर यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 8 जोड़ा गया है। फिर यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, तो 7 जोड़ा गया है, सॉरी 17 जोड़ा गया है। अब माजरा कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या कर रहा है। देखिए गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर जोड़ा गया है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर जोड़ा गया है ना। हाँ, यहाँ पे 3 का स्क्वायर जोड़ा जाना चाहिए। रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 का स्क्वायर जोड़ा जाना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, अगर 3 का स्क्वायर हम जोड़ते हैं यहाँ पे 12 में 9 जोड़ देते हैं 8 की जगह में, तो हमारा 21 हो जाएगा। 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 में अगर हम 9 जोड़ देंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर इसको हम जोड़ देंगे 12 में 9, तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 9 बराबर हमारा हो जाएगा 21, यानी कि 20 के जगह पे हमारा 21 हो जाएगा। फिर अगर हम जोड़ेंगे 4 का स्क्वायर, कितना जोड़ेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 21 प्लस 16 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 और 2 और 1 3, यानी कि 37। यानी कि ये जो सीरीज है सही रूप से काम कर रहा है। अगर यहाँ पे हमारा 21 आ जाए तो यानी कि ये जो 20 है गलत आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और मैं एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा इसका PDF, ताकि आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाए। तो देखते हैं आगे 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए 8 है, 27 है, 64 है, एकदम सिंपल है यार, घनमूल याद कर लीजिएगा। देखिए ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, जबकि यहाँ पे 215 दिया गया है। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि 215 जो है गलत है, 6 का क्यूब होता है 216। तो देखिए ये ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 215 जो है गलत है, यहाँ पे 216 होना चाहिए। 7 का 343 होता है, 8 का 512, 9 का 729 होता है, 10 का 1000 होता है, 11 का 1331 होता है। इतना तक याद कर लीजिए। एंड देखिए आपका पूरा का पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया गया है, इसका सारा का सारा PDF मैं आपको दे रहा हूँ। और देखिए मैं बहुत सारा बुक ढूंढ के आप लोगों को देता हूँ यार, कि कहाँ से अच्छा स्टडी मटेरियल मिल जाए। ठीक है, ताकि सब कुछ कवर किया जा सके। मैं देखिए साइंस भी हो गया है कंप्लीट हम लोग का, और GK भी लगभग हो ही रहा है, एंड रीजनिंग, उसके बाद मैथ और आपका इंग्लिश, ये 5 चीज़ कवर करेंगे। इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा। और जब एग्ज़ाम सामने आ जाएगा उस टाइम हम लोग इंग्लिश को शुरू करेंगे और आपका करंट अफेयर को। ठीक है, तो बाय, धन्यवाद। आप लोगों ने इतना वीडियो को देखा, वॉच किया, एंड अपने दोस्तों तक अगर कोई हो तो उन तक भी शेयर कीजिएगा। मैं यहाँ पे न्यूज़ देता रहता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जैसे ही कोई न्यूज़ आता है मैं आपको तुरंत अपडेट करता हूँ। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।